तो भाइयों, अपना काम स्टार्ट करने का सोच लिया है और बाइक लेनी है होंडा एसपी 125। तो भाई सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में ना आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप इस बाइक को ईएमआई फाइनेंस पे लेते हो तो आपको कितने की पड़ेगी, कितनी डाउन पेमेंट देनी होगी, पर मंथ जो ईएमआई है वो कितनी आएगी, साथ ही डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो ये अपने पास होंडा एसपी 125 टॉप वेरिएंट। फ्रंट से देखोगे तो ये इसका नया एलईडी हेडलाइट सेटअप है। और मीटर देखोगे तो मीटर मिलता है इसमें आपको टीएफटी मल्टी कलर, जिसके अंदर में काफी सारे स्मार्ट फीचर हैं, जैसे कि टर्न बटन नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल एसएमएस अलर्ट। तो ये जो 4 बटन देख रहे हो ना, इससे मीटर कंसोल ऑपरेट होएगा। इस तरीके से आप एंटर कर सकते हो। ये सारी चीजें डिटेल्स वगैरह इसमें देख सकते हो। पासिंग वगैरह ये रहा, लो बीम हाई बीम टर्न इंडिकेटर। राइट साइड में ऑटो ऑन ऑफ का स्विच है, ये नया फीचर आ चुका है इसके अंदर में। ये इसका साइलेंट किल स्टार्ट बटन है, साथ ही इसमें ऑटो ऑन ऑफ का फीचर भी दे दिया है इनबिल्ट। इसमें क्या है कि थोड़ी देर बाइक जैसे i3 काम करता था ना, कुछ सेकंड बाद बाइक का इंजन बंद हो जाता था, वैसे ही ऑटो कट का फीचर भी यही सेम काम करता है। और स्टार्ट करने के लिए सिंपली आपको क्लच प्रेस करना होता है। ऑल ओवर जो कलर है ना इस बाइक का, वो है डार्क ग्रे कलर, पूरी मैट फिनिश में रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है ना, वो है 1,11,500 रुपये। न्यू राइड मोटर्स पे देखो भाई, अभी मैं आया हूँ, मल्टी ब्रांड शोरूम रहने वाला है न्यू राइड मोटर्स, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी बाइक्स और स्कूटर्स अवेलेबल हो जाते हैं काफ़ी बढ़िया डिसेंट प्राइस में। तो डिस्काउंट करने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ पड़ेगी आपको 1,10,400 रुपये। 1,10,400 रुपीज़ इसका ऑन रोड प्राइस पड़ेगा आपको डिस्काउंट करने के बाद में। तो काफ़ी बढ़िया प्राइस में आपको ये बाइक मिलने वाली है। इस बाइक को लेने के लिए ना आपको मिनिमम कितनी डाउन पेमेंट देनी होगी वो बता देता हूँ आपको। 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़ आपको डाउन पेमेंट देनी होगी सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे मेरे पास ईएमआई प्लान है 12 महीने, 24 महीने, 36 और 48 महीने, यानी कि 1, 2, 3 और 4 साल तक का ईएमआई प्लान है। अगर आप 20,000 रुपये देते हो और 12 महीने की ईएमआई करवाते हो तो जो ईएमआई है ना वो पड़ेगी 9,208 रुपये, यानी 9,208 रुपये पर मंथ ईएमआई आएगी। 1 साल के लिए करवाते हो फाइनेंस। वहीं पे सेम डाउन पेमेंट रहेगी, 24 महीने के लिए ईएमआई करवाते हो तो 5,024 रुपये, जो कि काफ़ी रिलायबल है। अगर आपको 5,024 रुपये भी ज़्यादा लग रहे हैं या फिर टाइम बढ़ाना है, आपको ईएमआई और कम करनी है, तो भाई 36 महीने का ईएमआई प्लान ऑप्शन है, यानी कि 3 साल के लिए। तो इसमें आपकी जो ईएमआई है पर मंथ वो आएगी 3,653 रुपये। और सबसे कम है भाई 4 साल का ऑप्शन भी है, 48 महीने, उसमें जो ईएमआई आएगी वो आएगी 2,958 रुपये, जो कि सबसे कम रहने वाली है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो इसमें से कोई भी ईएमआई प्लान। 12 महीने में 9,208 रुपये, 24 महीने के लिए करवाते 5,024, 36 महीने के लिए 3,653 रुपये। तो ये पूरा ईएमआई प्लान आपके सामने है। तो इसमें से जो भी आपको ठीक लगती है अपने बजट के अनुसार, मंथली सबका अपना अपना बजट रहता है, तो उसके अनुसार अपना ईएमआई प्लान इसमें से चूज कर सकते हो। ठीक है, और इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये नंबर रहा, न्यू राइड मोटर्स मल्टी ब्रांड शोरूम है। तो ये शोरूम का नाम है न्यू राइड मोटर्स, और नंबर जो लिखा हुआ है इस पर आप कॉन्टैक्ट करके बाकी जानकारी ले सकते हो। डॉक्यूमेंट्स की बात करें भाई, क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे बाइक को फाइनेंस कराने के लिए, तो सिंपली वही आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स में 3 चीज़ें होती है, पासबुक, चेकबुक और एटीएम। तीनों में से कोई भी एक चीज़ है ना तो बाइक ईजिली फाइनेंस हो जाएगी। बैंक डिटेल्स में सबसे बढ़िया ऑप्शन है एटीएम कार्ड का। अगर आपके पास एटीएम कार्ड इशू करवा रखा है ना अपने बैंक से, अपनी ब्रांच से, तो उसमें आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि हर महीने जो ईएमआई आएगी ना वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगी। उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कैंसिल चेक भी दे सकते हो, और साथ ही जो पासबुक है ना वो अगर देते हो फाइनेंस कराने के लिए तो उसमें लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट देखी जाती है। उसके बाद में इजीली बाइक फाइनेंस हो जाती है। कोई भी बाइक अगर आप फाइनेंस कराते हो तो सबसे पहले आपका सिविल स्कोर देखा जाता है। तो सिविल स्कोर अगर आपका अच्छा होता है, यानी कि 750 प्लस है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम लगने वाला, 8 से 9% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, और अगर आपका सिविल स्कोर है नहीं है या फिर ख़राब है, तो सिविल स्कोर ख़राब होने पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है, जैसे 10-11% के आसपास ये चार्ज होता है। जब आप इस बाइक की डिलीवरी लेने जाओगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो भाई दिया जाएगा आपको, जो डाउन पेमेंट दोगे ना उसकी स्लिप मिलेगी, टेम्परेरी आरसी और इंश्योरेंस पेपर 5 साल का मिलेगा, जिसमें आप 4 साल मिलेगा थर्ड पार्टी और 1 साल का जीरो डेप रहता है, जो कि आपको हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। और 5 साल का जो इंश्योरेंस बताते हैं वो होता है भाई थर्ड पार्टी, तो उसको रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप जीरो डेप वाला ही रिन्यू करवाना पड़ेगा हर साल।
और बाइक के साथ में कुछ सर्विस फ्री होती है, जो कि आपको मैनुअल बुक में देख के पता चल जाएगा। बाइक के साथ में जो सर्विस मैनुअल बुक आती है उसमें पता चल जाएगा कि भाई इतनी सर्विस, मतलब लगभग 4 सर्विस फ्री होती हैं, जिसमें लेबर चार्ज फ्री होता है और इंजन ऑयल वगैरह का पैसा चार्ज करते हैं ये, ठीक है। तो ये थी इस बाइक से रिलेटेड वीडियो। EMI प्लान आपने देख ही लिया। बात आती है भाई डाउन पेमेंट, अगर आप ज़्यादा देना चाहते हो तो वो भी हो जाता है, तो वो आप कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हो भाई। तो ये जो डाउन पेमेंट बताइए ना, आपको मिनिमम डाउन पेमेंट बताइए, आप ज़्यादा डाउन पेमेंट दे करके भी EMI करवा सकते हो। उसमें आपको बेनिफिट ये रहेगा कि जो EMI है ना वो और कम हो जाएगी। 12 महीने की जो EMI है वहीं से ही कम होती चली जाएगी। तो ज़्यादा डाउन पेमेंट देने से क्या है कि कम से कम EMI हो जाती है, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। डाउन पेमेंट ज़्यादा देना चाहते हो तो वो भी बढ़िया ऑप्शन है, उसमें EMI कम आएगी पर मंथ की। बाकी मैंने आपको 20,000 के हिसाब से EMI प्लान बता दिया। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।